उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मुस्तफाबाद की गलियों में दिन भर चहल पहल रहती थी। यहाँ के लोगों को बिरयानी से खास लगाव था। इसी गांव में रहते थे अयूब मियाँ, उम्र 42 वर्ष, एक गरीब, मेहनती, ईमानदार इंसान। फातिमा बेगम, 38 वर्ष, अयूब मियाँ की सहधर्मिणी, समझदार, धैर्यवान और स्वादिष्ट खाना बनाने में माहिर। रेहान, 10 वर्ष, उनका चुलबुला बेटा। जोया, 8 वर्ष, उनकी प्यारी बेटी। अयूब मियाँ का परिवार बमुश्किल गुजारा कर रहा था। उनके पास एक पुराना लकड़ी का ठेला था, जिसके सहारे वो बिरयानी बनाकर गांव के बाजार में बेचते थे। फातिमा बीवी सुबह सुबह मसाले पीसती, चावल धोती और बिरयानी पकाती। अयूब मियाँ उसे बड़े प्रेम से ठेले पर सजाते। रेहान और जोया भी मदद करते, कोई प्लेट साफ करता, कोई पानी के गिलास भरता। ठेले पर एक पुराना सा बोर्ड टंगा था, अयूब मियाँ की लज्जत बिरयानी, 20 रुपये प्लेट। वहीं गांव में एक बड़ा रईस था, राशिद भाई। राशिद मियाँ, उम्र 50 साल, अमीर, घमंडी। उसका शाही बिरयानी हाउस नाम का बड़ा होटल था। उसके होटल में एक चमचमाती प्लेटें, वेटर, सब कुछ था। वो खुद को गांव का सबसे बड़ा बिरयानी वाला समझता था। उसका डायलॉग था, मेरी बिरयानी से मुकाबला, हा हा हा। उसे अयूब मियाँ का सड़क किनारे वाला ठेला बिल्कुल नहीं पसंद था। वो अक्सर मजाक उड़ाता, अबे अयूब, छोड़ दे ये बिरयानी बेचना, तेरी बिरयानी में वो रईसी बात नहीं। लेकिन अयूब मियाँ अपनी ईमानदारी पर अडिग थे। उनका जवाब होता, मियाँ, बिरयानी में रईसी नहीं, मोहब्बत चाहिए। पर जिंदगी आसान नहीं थी। कभी चावल महंगे हो जाते, कभी मसाले, कभी सारा दिन बिरयानी बिकती नहीं थी। कई बार पूरा परिवार सिर्फ दाल रोटी खाकर सो जाता। फातिमा बीवी कहती, अल्लाह बड़ा है अयूब, एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। रेहान और जोया सपने देखते थे, अब्बू, कभी हमारा भी बड़ा होटल होगा। अयूब मियाँ हंसकर कहते, क्यों नहीं बेटा, मेहनत करेंगे तो सब होगा। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। बाजार में चहल पहल थी। इसी बीच एक थका हारा बूढ़ा साधु, सैयद बाबा, वहां आया। वो काफी कमजोर था। सबसे पहले वह राशिद भाई के होटल पहुंचा। बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, एक प्लेट बिरयानी खिला दो, खुदा तुम्हें देगा। राशिद ने घृणा से कहा, यह कोई भिक्षालय नहीं है, चलो यहाँ से। बाबा उदास मन से उठे। कुछ दूर जाकर अयूब मियाँ के ठेले पर पहुँचे। अयूब मियाँ ने देखा, तुरंत समझ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, बैठिए, गर्मा गर्म बिरयानी लाता हूँ। उन्होंने एक बढ़िया प्लेट में बिरयानी भर दी। फातिमा ने सलाद रखा, रेहान ने पानी दिया। पैसे की चिंता मत करना बाबा, इंसानियत सबसे बड़ी है। बाबा ने बड़े प्रेम से बिरयानी खाई। आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू नेकदिल है, बदले में ये ले एक जादुई मसाले की डिबिया। सुनहरी डिबिया बाबा ने दी। जब मोहब्बत से बिरयानी बनाओ, एक चुटकी डालना, स्वाद ऐसा होगा कि लोग याद रखेंगे। लेकिन लालच मत करना, कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। अयूब मियाँ और फातिमा बीवी ने डिबिया को संभाल कर रखा। अगले दिन बिरयानी बनाते समय फातिमा ने कहा, चलो मियाँ, आज एक चुटकी डालकर देखते हैं। जैसे ही मसाले की चुटकी डाली, कमाल हो गया। हांडी से अद्भुत खुशबू उठने लगी। पूरा बाजार उस खुशबू से महक उठा। पास के दुकानदार बोले, अरे भाई, क्या बना रहे हो, इतनी खुशबू कभी नहीं आई। पहला ग्राहक हाजी उस्मान साहब आया। बिरयानी खाते ही बोले, माशाल्लाह, ऐसी बिरयानी तो लखनऊ के नवाबों के यहाँ खाई थी।
धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। ठेले पर लंबी कतार लग गई। राशिद भाई के होटल में कोई नहीं गया। राशिद भाई जल भून गया। उसने जासूसों से पता लगवाया। जरूर कोई नया मसाला डाला है इसने। रात को चोरी छिपे अपने नौकर से डिबिया चुरवा ली। अगले दिन खुद ने उस मसाले को अपनी बिरयानी में डाला, पर जैसे ही पहला ग्राहक ने खाए मुंह बना लिया। अजीब स्वाद है, बिल्कुल बेकार। डिबिया से तेज आवाज आई। लालचियों को ये स्वाद नहीं मिलेगा। डर के मारे राशिद ने डिबिया वापस अयूब मियाँ के ठेले के पास फेंक दी। अब अयूब मियाँ के ठेले की बिरयानी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। अखबारों में छपा, मुस्तफाबाद के ठेले वाली बिरयानी ने मचाई धूम। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए। रेहान और जोया टीवी पर देखकर खुशी से उछल पड़े। अब्बू, हमारी बिरयानी टीवी में आ रही है। सरकार ने ईमानदार कारोबारी का पुरस्कार दिया। जिले के डीएम साहब खुद आकर बिरयानी खाकर गए। अब अयूब मियाँ ने पुराने ठेले की जगह एक सुंदर सा छोटा रेस्टोरेंट खोल दिया। अयूब मियाँ की मोहब्बत वाली बिरयानी। एक दिन वही साधु सैयद बाबा फिर आए। बेटा देखो, क्या कमाल हुआ इस डिबिया से। अयूब मियाँ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये आपकी बरकत और इंसानियत का फल है। साधु मुस्कराकर बोले, याद रखना बेटा, हमेशा गरीबों को खाना खिलाना, यही असली जादू है। उस दिन से अयूब मियाँ ने नियम बना दिया, हर दिन 10 गरीबों को मुफ्त में बिरयानी देंगे। राशिद भाई को भी गलती का एहसास हुआ। वो आकर माफी मांगने लगा। अब दोनों में दोस्ती हो गई। सीख, ईमानदारी, मोहब्बत और इंसानियत ही असली जादू है। भूखों को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। लालच से जादू नहीं चलता, सच्चे दिल से चलता है। Amazing! Amazing! Amazing!